दोस्तों नमस्कार। समाचार पत्र में एक खबर छपी। खबर थी महिला को अश्लील मैसेज भेजकर मारवाड़ी संगठन का एक नेता मुसीबत में। कथित रूप से इस न्यूज में किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया, एक इंगित भर था ताकि संगठन की इज्जत महफूज रहे, ताकि महिला की इज्जत महफूज रहे और जो लंपट है उसे सजा मिल सके। संगठन अपने दायित्व बोध को समझे। संगठन का जो नेतृत्व है वह जानता है कि ये इशारा किसकी तरफ है, अपने दायित्व बोध को समझे। उसने दायित्व बोध को नहीं समझा, बल्कि चेहरे के दाग न दिखे बोल के आईना फोड़ने के लिहाज से संगठन की एक सभा हुई। सभा में समाचार पत्र को जी भरकर कोसा गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। संस्था में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कब के रिटायर हो जाने चाहिए थे, उनकी उम्र उन्हें युवाओं के संगठन और सभाओं में बैठने की इजाजत नहीं देती। ऐठे 60 वर्ष से भी अधिक आयु के जो लोग हैं, दादा नाना बन चुके हैं, जो संगठन के नेतृत्व पर अपनी पकड़ बनाकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर एक नियंत्रण चाहते हैं कथित सत्ता पर। उनके प्रभाव में समाचार पत्र को धमकी दी गई, संपादक को धमकी दी गई। आजकल सुनने में आया है कि एक आका जो है वो कोई जीएसटी संगठन भी खोल लिए हैं, तो जीएसटी रेड की भी धमकी दे दी गई। सब कुछ किया गया। समाचार पत्र की गलती क्या थी कि उसने सच कहा, सलीके से कहा, इशारे में कहा। संगठन का नेतृत्व जो सबसे बड़ा नेता है चल पड़ा, कहा मेरी बदनामी हो रही है। आपका नाम समाचार पत्र ने नहीं लिया। आपकी बदनामी क्यों हो रही है इसका कारण आप जानिए। ये चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात का जवाब तो समाचार पत्र नहीं दे सकता। वहां जो न्यूज थी स्पष्ट थी, सारी बातें लिखी गई थी, इशारों में सब कुछ समझा दिया गया था। यह वही बात थी जिसके लिए आप, आपका महामंत्री और कुछ लोग प्रांतीय कार्यालय में बैठे, महिला को न्याय का आश्वासन दिया लेकिन नहीं मिला। महिला को फिर बदनाम करने की कोशिश की गई। एक जो लंपट इसमें शामिल था, उस लंपट को बचाने की कोशिश की जा रही है। समाचार पत्र ने कहीं नहीं कहा कि आपने महिला के साथ गलत किया। समाचार पत्र ने यह कहा कि गलत हो रहा है उसको देखिए, किंतु आपने जो हरकत की वो गलत का साथ दे रहे हैं। आज आप कंप्लिसिट इन क्राइम है। समाचार पत्र को टटपुंजिया कह दिया गया, किंतु ये लोग क्रोधित खाली इस बात से नहीं है कि एक महिला के ऊपर अत्याचार होता देखकर ये मौन है और अपने खास गुर्गे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसके बारे में लिखा गया।
इस संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री और एक और वरिष्ठ सदस्य मेरे पास आए, एक पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष की बात लेकर कि उन्होंने भूमि में घोटाला कर दिया। इन्होंने दस्तावेज दिए, मैंने दस्तावेजों को देखा। देखने के बाद जो समझ में आई कि भूमि का लेन देन आमतौर पर जिस ढंग से होता है उस ढंग से करने की चेष्टा की गई। जब भूमि डील रद्द हुई तो 50 लाख रुपए जो गए थे वो 50 लाख रुपए वापस संस्था में आ गए। ये जैसा चाहते थे कि मेरे मार्फत उनको इम्प्लीकेट किया जाए, मैंने मना कर दिया। उसका परिणाम था ये सभा। इनके आका का भी मैसेज इन्होंने दिया कि आका कह रहे हैं कि पहली बार आप संस्था का साथ देंगे। मैंने तब भी इनसे कहा कि इस आका से मुक्त हो जाइए, यही संस्था की बर्बादी की जड़ है और मुझे उस आका का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सुनने में आया कि वो आका आजकल लोगों को जीएसटी रेड में फंसा देने की धमकी भी दे रहा है। इस संस्था के प्रांतीय अध्यक्ष उस समय भी जानते होंगे जब उन्होंने मुझे फोन किया व्यक्तिगत रूप से, जब यह सारा भूमि विवाद चल रहा था, और कहा कि मेरी इमेज खराब हो गई है भाई साहब, मेरा जन्मदिन है, आप एक आर्टिकल मेरे जन्मदिन पर लगाने की कृपा करें। ये तब भी जानते थे कि मेरा पेपर क्या है। आप क्यों आए मेरे पास? मैंने आपको मना भी किया, आपने निवेदन किया, मैंने आपकी बात रखी और आर्टिकल भी लगाया। आप अपने प्रांतीय अध्यक्ष चुनाव के दौरान भी मेरे पास समर्थन के लिए आए। मुझे लगा आप सही व्यक्ति हैं। हालांकि आज मैं सोचता हूं कि आपके बारे में मैं गलत था, मेरी जानकारियां गलत थी। नहीं तो आप संस्था को किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं बनने देते। किसी व्यक्ति को अपने स्वार्थों के लिए संस्था को नियंत्रण नहीं करने देते। एक महिला आपके पास न्याय की गुहार लेकर आई, आप उसे न्याय देते, आप असफल हो गए। सभी जानते हैं कि एक शाखा का जो अध्यक्ष था वो जैन नाम का लंपट, उसने क्या किया उस महिला के साथ सब जानते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आप भी जानते हैं क्योंकि उसके साथ मीटिंग में आप भी बैठे थे। उसने सबसे पहला फोन आपको ही किया था, ये कहते हुए कि आप गार्जियन हैं, लेकिन आपने अभिभावक की भूमिका उसके साथ नहीं निभाई, बल्कि उस लंपट के साथ निभा दी जो आपके ग्रुप में शामिल था व्हाट्सएप में, जिसने आपके कथित तौर पर जो विरोधी है पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष या वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उस पर सबसे भद्दे अटैक किए, आपको समर्थन किया। आप उस समर्थन को रिपे कर रहे थे। आपने कल बहुत आरोप लगाए समाचार बंद करा देने के। कौओं के कांव कांव करने से गाय नहीं मरा करती। आप अपनी हद में रहे, आप अपनी औकात जानते हैं। आप पूरे सांगठनिक स्तर पर जितने लोगों को नहीं जोड़ सकते, उससे ज्यादा लोग हमारे आह्वान पर छोटे मोटे प्रोग्रामों में आ जाते हैं। समाज में आपका क्या स्थान है आप भली भांति जानते हैं। मैं उन सब में नहीं जाना चाहता कि संस्था का दुरुपयोग आपने कैसे किया, कैसे आप ही सब चीज प्रिंट करते हैं, कोई ऑडिट नहीं है। अन्य जो संस्थाएं हैं जिनमें आप जाते हैं, अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने की चेष्टा करते हैं, लोगों से अलग हिंदुत्व की बात करते हैं, वहां पर भी आपका क्या स्वार्थ है किसी से छिपा नहीं है। ये पूर्णतया व्यावसायिक है। मैं आपके व्यवसाय में नहीं जाना चाहता। अगर जाऊंगा तो सारी कलई खोल के रख दूंगा, लेकिन बिलो द बेल्ट हिट करना मेरी आदत नहीं है। जिस बहन को
सामने रखकर आप मेरे से सबूत मांग रहे हैं। सबूत मुझे देने की जरूरत नहीं है। पलटन बाजार थाने में जाइए, एजाहार काफी समय पहले इस लंपट जैन के खिलाफ दर्ज है, जाकर चेक कीजिए, आपको मिलेंगे। व्हाट्सएप चैट तो आप देख ही चुके हो, और आपने उस लंपट की मदद के लिए उसको दे दी। वो आज अपना डिफेंस तैयार कर रहा है। पूरे बाजार में इस महिला के खिलाफ आपके संगठन के कई लोग घूम रहे हैं इसे बदनाम करने के लिए। उस व्यक्ति, उस लंपट जैन उपाधिधारी लंपट को बचाने के लिए सारा कार्य कर रहे हैं। संगठन की जो महिला बहनें हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस पीड़ित महिला के साथ और उस पीड़ित महिला के साथ जिसने कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हुए कार्यक्रम में रो रो कर गुहार लगाई थी कि इस संस्था के कुछ लोग जो कि इसी गुट से जुड़े हुए हैं, वो लोग उसे स्टॉक कर रहे हैं फेसबुक पर, उसके बारे में अश्लील और भद्दे कमेंट कर रहे हैं, उसका जीना मुहाल कर दिया है। एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया, जो सदस्य है इनके ग्रुप का, कि तुम कैसे चलती हो, कैसे कमाती हो, हम सब जानते हैं। इस प्रकार के कमेंट एक सामाजिक संगठन में महिला सदस्यों के खिलाफ, खासकर उस देश में जहां महिलाओं की पूजा होती है, जिस कामाख्या शक्तिपीठ के आश्रय हम रहते हैं, वहां पर महिलाओं के साथ इस प्रकार का बर्ताव, क्या आपको शर्म नहीं आती? आपके घर में भी मां, बहन और बेटी होंगी। कहीं तो वफादार बनिए, किसी के प्रति तो बनिए, कहीं तो गुटबाजी छोड़िए, कहीं तो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए। अगर नहीं है तो आप में किसी संगठन का नेतृत्व करने की काबिलियत नहीं है, हिंदुत्व का राग अलापने की काबिलियत नहीं है। कलेजे में अगर आपको सच को सच कहने का जोर नहीं है, लड़िए, खूब लड़िए, लेकिन अपने ईमान को बचा कर लड़िए। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका ईमान गिरवी हो चुका है, आप गुलाम हो चुके हैं। वो एक व्यक्ति आपको नियंत्रित कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, जिसने अपने बेटे को, अपने बच्चों को, किसी को संगठन में नहीं डाला है, आज भी बाहर से बैठकर संगठन को नियंत्रित करने की चाह है, फतवा जारी करता है। एक संदेश मैंने भी पढ़ा जिसमें आह्वान था इस प्रकार की कि युद्ध में उतर जाएं, खून नहीं खोला संगठन के युवाओं का, निकल पड़ो बाहर, उठा लो भाला बर्छिया। उसका क्या जाता है? संगठन लड़े, संगठन बदनाम हो, संगठन में गुटबाजी बनी रहे, उसकी दाल गलती रहे, जो उसके सामने जाके सर नवा दे उसके साथ हो ले। सर्टिफिकेट भी अलग अलग रखता है, कभी इधर वाले गुट को, कभी उधर वाले गुट को। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, संगठन को बचाइए। आपकी अच्छी पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को लज्जित और लांछित मत कीजिए। मेरे पेपर और मेरे खिलाफ आपके बोलने से या इन लोगों के बोलने से गुलामों के कुछ नहीं होने वाला है, आपके उस आका के बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला है। उस आका की औकात कितनी है सब जानते हैं। इसलिए संगठन को बचाए, जिम्मेदारी है आपको। ये जो बहनें हैं इन्हें न्याय दिलवाएं। सारी बहनों को मैं कहना चाहता हूं जो संगठन से जुड़ी है, आज अगर आप मौन रही तो कल आपकी भी बारी है। ये लंपट आपके घर भी पहुंच सकते हैं, आपके व्हाट्सएप पे पहुंच सकते हैं, आपको भी इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संगठन में हर बहन सुरक्षित हो, इसके लिए अब ये जो आपके नेतृत्व जो फेल हो गया गुटबाजी के चक्कर में और लंपट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो बहनों को उठने और आगे आने की जरूरत है। बचाइए उनको, संरक्षण दीजिए और कहिए कि बहनें आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। और जहां तक मेरा प्रश्न है, लंपट समर्थक जी हो या जी के गुलाम जी हो, मैं ऐसे ही बोलते रहूंगा, ऐसे ही आवाज उठाते रहूंगा। आपसे जो बन पड़े आप कर लीजिए। समाज हित में, संगठन हित में,
राष्ट्र हित में बोलते रहूंगा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग।